गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अनलॉक मार्केट सीक्रेट्स। अब हम लोग सेकेंड वीक ऑफ सितंबर में एंटर कर चुके हैं। तो हम लोग पिछले हफ्ते जो बात किया एक बार उसकी समरी कर लेंगे और उसके बाद आगे क्या होने की संभावना उसकी बात करेंगे। सबसे पहले टीचर्स डे की आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हम जैसा जानते हैं स्टॉक मार्केट से बड़ा कोई टीचर नहीं है। तो सबसे हम लोग धन्यवाद करते हैं इस मार्केट को कि हमको बहुत कुछ इसने सिखाया है और हम रोज़ सीखते हैं, आगे भी सीखते रहेंगे। तो अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हम लोग क्या बात करके गए थे लास्ट वीक में। अपना बात ये था कि हमारा मार्केट रेंज बाउंड रहेगा। हम लोग 17,200 से 17,700 के बीच में लगभग 2 हफ्ता निकालेंगे। और ये जो वीक है जो आज शुरुआत हुआ है, इसमें हम लोग एक बार ऊपर की यात्रा को शुरू करेंगे जो कि 18,000 के आसपास जाएगा। अब वो 18,000 पे जाता है या 18,200 पे रुकता है ये अपने को नहीं पता, लेकिन वहाँ जाएगा और वहाँ जा कर के एक बार वहाँ से वापस इसको नीचे आना है। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोग बात लास्ट वीक किए थे। इस तो जब जो हम लोगों ने लास्ट वीक बात की वो सारी बातें हमारी हुई है। थर्सडे को हम जब मिले थे तो अपना ये एक व्यू बना था कि 2 दिन का जो कारोबार बाकी रह गया है उसमें एक मोमेंटम बिल्डअप की शुरुआत हो जानी चाहिए, जिसके कारण हम लोग इस वीक में अपना ऊपर की यात्रा को शुरू कर लेंगे। तो अब सबसे पहले हम अपना ये डिस्क्लेमर एक बार शेयर कर लेते हैं, क्योंकि हमारे को मार्केट ने यही सिखाया है कि जो हमारे गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन है हमको उसको फॉलो करके चलना है। तो सबसे पहले यही कि हमारा ये प्रोग्राम है एजुकेशनल पर्पस प्रोग्राम है। यहाँ पर हम मिल करके अपने मार्केट में जो भी कारोबार हो रहा है उसके स्टॉक के प्राइस एक्शन मूवमेंट बिहेवियर को हम समझते हैं, उसके हिसाब से हम अपना एक व्यू बनाते हैं और उनमें से क्या पॉसिबिलिटीज़ होने की संभावना है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उनमें आप कैसे क्या काम करते हैं नहीं करते हैं ये आपका अपना दायित्व है। आप अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से करें, अपने सूझबूझ से करें। हमारी कोई तरह की कोई टिप्स या रिकमेंडेशन आपको नहीं दी जाती है। हम प्योरली चार्ट पर एनालिसिस करते हैं और आपसे शेयर करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों, लास्ट के जो 2 दिन का कारोबार हुआ है उसके कारण हमारे जो पॉसिबिलिटीज़ थी, हमने 2 पॉसिबिलिटी का डिस्कशन किया था। एक कि हम पहले ऊपर जाएंगे 18,000 के आसपास या 18,000 को पार करेंगे 18,000 18,050 तक, फिर वहाँ से हमको नीचे पलट के वापस आना है, लगभग 400-500 पॉइंट का करेक्शन देना है। हमारी ये पॉसिबिलिटी की बात हुई थी जिसका हमारा वेटेज करीब 80% था। दूसरी पॉसिबिलिटी हमने बात किया था ये कि मार्केट यहाँ से जहाँ पे हम क्लोज कर रहे थे वहाँ से नीचे गिरा दे और एक बार 17,375 को यदि काट देता है तो 17,000 भी आएगा और वहाँ पर यदि चला जाता है तो उसकी संभावना हमारे 5% के आसपास थी, 5 से 10% थी। तो अब 2 दिन का जो काम हुआ है उसमें थोड़ा बदलाव आया है। हमारा ब्रॉडर व्यू में कोई चेंज नहीं है, सब कुछ एज इट इज़ है, लेकिन ये जो प्रोबेबिलिटी था जिसकी हम बात कर रहे थे जो 5 से 10% है, अब वो बढ़ के 40 to 50% हो गया है। यानी ये वाला वीक हमारा अभी इनडिसाइसिव मोड में आ गया है। हम जिस जगह खड़े हैं यहाँ से अब बाज़ार ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, दोनों तरह की पॉसिबिलिटी बराबर खुल गई है। तो ये हमको देखना अब मार्केट कैसे करता है। तो अब हमको इसमें क्या करना है ये हमको समझना है। सबसे पहले हम अपना लेवल्स को शेयर करते हैं। तो दोस्तों हमारा ये लेवल आज का है, तो हमारा लेवल आज का दिखा रहा है 17,695, यानी 17,700 पकड़ लेते हैं ऊपर की तरफ, और नीचे 17,385 है। तो हम जो 375 की बात कर गए थे वो है। अब हमारे लिए क्या है, यदि हमको मार्केट 17,375 के नीचे जाता दिखे तो हमको अपने बाई साइड की पोजीशन से एग्जिट करना है। 17,700 के ऊपर जाए तो समझ लेना कि एक बार 18,000 पहले जाएगा। तो अब इसके पास दोनों विकल्प क्योंकि खुले हुए हैं। हमारा न्यूट्रल जोन 17,525 17,600 के बीच का है, तो इसके अंदर में हम मोटा मोटी कारोबार करेंगे। तो इंट्राडे के प्लेयर की उनको अपने को डेली के लेवल के आपसे काम करना है। 550 17,550 के ऊपर है, बाई की पोजीशन में बने रहें। 650 695 तक की यात्रा को हम जाएंगे, वहाँ प्रॉफिट बुक करें और शॉर्ट भी करें, क्योंकि यहाँ हमारा रिस्क और रेशियो शॉर्ट करने के लिए अच्छा हो जाता है। शॉर्ट से मतलब है हम ऑप्शंस के ज़रिए करेंगे पुट बाई करके। तो जिनको नहीं आता है कोई ज़रूरी नहीं है नहीं करेंगे, जिनको आता है वो अपनी पोजीशन 17,650 से 17,700 के बीच में
पुट को एट द मनी का पुट को बाई कर सकते हैं खूब आराम से, और 17,750 जो हमारा वीकली लेवल का नेक्स्ट जो है, इसको अपना स्टॉप लॉस बना करके पोजीशन ले सकते हैं। अब क्योंकि हमने एक व्यू शेयर किया कि 17,700 के ऊपर में तेज हो जाएगा बाज़ार, फिर हम 18,000 को पहले जाएंगे, तो इसलिए 17,750 का स्टॉप लॉस को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, इसका अवश्य ध्यान रखें। जिनकी पहले से पोजीशन बनी हुई है बाई साइड की, उनको प्रॉफिट बुक करने का मौका मिल चुका है, बाज़ार ऊपर खुला है और हम 17,650 के ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पे अच्छा मौका मिल चुका है। आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लें और थोड़ा सा इंतज़ार करके 17,675 के आसपास से अपना पुट की पोजीशन भी बना सकते हैं। इस वीडियो को देखते समय यदि आपको लगता है कि मार्केट गिरना शुरू हो चुका है और हम 17,550 के नीचे आ गए हैं, तो हम वापस न्यूट्रल जोन में आ गए हैं, तो आप अपना पोजीशंस को, जो आपके इंडेक्स के पोजीशन को एक बार बराबर कर लेंगे। अब हम वीक का लेवल देख लेते हैं। तो ये वीक का लेवल हमारा 16,950 है, लोएस्ट लेवल। इस मंथ का भी लोएस्ट लेवल हमारा 16,950 है। तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, अब हमारे लिए 16,950 बहुत स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है, क्योंकि आपने देखा है कि हमारा मार्केट कभी भी जल्दी से हमारे लेवल्स को क्रॉस नहीं करता है, लोअर साइड और अपर साइड के। तो अब हमारे लिए अच्छी बात क्या हो गई है, इसको पूरा सिस्टम को देख के हमको लग रहा है, इस चार्ट को जो हमारा लेवल्स बना है इसके हिसाब से काफ़ी हद तक हमको पॉसिबिलिटी दिख रही है कि एक बार ये नीचे को आएगा। नीचे आने के बाद में यदि हम वीकली लेवल की बात करें तो 17,650 के नीचे हम जब हैं तब तक हम न्यूट्रल जोन में ही हैं, और मंथली लेवल की बात करें तो 17,850 के नीचे जब तक हमें तब तक हम न्यूट्रल जोन में ही हैं। अब मंथली में 17,650 के नीचे देखिए हमारा आता है सेल जोन, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको आप समझे। उसी तरह, क्योंकि इस तरह के चार्ट्स लेवल्स हमारे बहुत कम बनते हैं जो इतने क्रिस्टल क्लियर होते हैं। वीक का हमारा लेवल, हाईएस्ट लेवल न्यूट्रल पॉइंट का 17,650 है। मंथली का हमारा 17,650 के नीचे हम कमज़ोर है। इसका मतलब वीक में भी अब हम वीकली लेवल पे भी 17,650 के नीचे कमज़ोर ही हमको मानना चाहिए अपने आप को। तो ये हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग बन जाएगा, तो इसको ध्यान में रखते हुए आप अपना काम कर सकते हैं। और यहाँ पर देख करके ऐसा लग रहा है कि इस महीने में हमारा जो नीचे का लेवल है उसको एक बार आना है, चाहे वो 18,050 जा कर के नीचे लगाए, चाहे डायरेक्ट नीचे आ जाए। अच्छा होगा हमारे लिए यदि ये 16,950 17,000 का जो जोन है, यहाँ पहले एक बार ये नीचे पहले आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। एक बार नीचे आ गया तो ध्यान रखना दोस्तों, कोई कुछ भी बोल ले, फिर ये बाज़ार वापस नीचे और जाने वाला है नहीं, और ये लेवल भी हमको वापस देखने को नहीं मिलेंगे। हम फिर सीधा ऊपर की यात्रा अपना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमारा वीक का लेवल 18,150 के आसपास है। तो हम 18,000 के आसपास हम एक बार अटकेंगे, 2-4 दिन खड़े रहेंगे, और फिर हम अपना मंथली लेवल के बाकी टारगेट्स को फुलफ़िल करने के लिए आगे बढ़ जाएंगे। अब हम पहले यदि 18,000 आ गए तो दिक्कत एक ही होगी कि हमको फिर वहाँ से पलट के नीचे आना ही है, तो वो हमको थोड़ा पेनफुल हो सकता है। अभी जाएंगे तो ये सारा खेला 2-4 दिन में ख़त्म हो जाएगा, बाद में जाएंगे तो हफ्ता 10 दिन लगा देगा इस पूरा गेम को फिनिश करने में। तो इसलिए अच्छा ये है बाज़ार के लिए, क्योंकि बाज़ार को मैं जो देख रहा हूँ उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझ रहा हूँ, इसको हर चीज़ को करने की बहुत जल्दी है। तो जब जल्दी है तो ये काम जो उसका अधूरा रह गया है इसको भी पूरा ये निपटाएगा, इसकी आशंका, हमको संभावना बहुत ज़्यादा है हमारे पास में। तो हमने आपसे क्लियर कट व्यू शेयर कर लिया है। 17,700 के ऊपर यदि टिकाता है 1 घंटे से ज़्यादा तो समझ लीजिएगा 18,000 पहले आएगा, ठीक है। लेकिन आएगा फिर उसको नीचे तो गिरना ही है, तो 500-600 पॉइंट का करेक्शन वहाँ से दे देगा। यदि हमारा 17,450-400 के नीचे यदि आधा 1 घंटा टिका देता है तो एकदम क्लियर है, फिर वो 17,000 भी आएगा। तो ज़्यादा अच्छा है हमारे इस पूरी यात्रा के लिए कि पहले नीचे वाला काम हो जाए तो बढ़िया है। अब आप समझेंगे कि पिछली बार हमने बात की, देखो दोस्तों मार्केट यही सिखाती है हमको जैसा जैसा मार्केट हमको इंडिकेशन देता है हमको अपने आप को चेंज करना होता है, हमको यू टर्न लेना आना चाहिए। एज अ ट्रेडर हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है और हमारे ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने की संभावना उसमें और बनी रहती है जो है। तो इसी कारण से यदि आपको छोटा मोटा नुकसान भी लग रहा है तो कोई ख़ास बात नहीं है। बाई साइड में रह के मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था, आपको टेम्परेरी नुकसान लग सकता है लेकिन अल्टीमेटली आप प्रॉफिट में जाएंगे। व्यू इसलिए शेयर कर दिया हूँ, यदि किसी ने गलती से इस वीक का एक्सपायरी का ले लिया है कॉल ऑप्शंस का,
तो वो काम नहीं कर रहे। वीकली एक्सपायरी से याद आया, मैंने आपसे पिछले वीक शेयर भी किया था, ये पूरा महीना आप वीकली ऑप्शंस में काम नहीं करेंगे इंडेक्स के अंदर में, क्योंकि आप करेंगे किसी भी साइड में आपको कमाई नहीं आएगी। आप वीडियो पहले जाके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, हमने बात क्लियर कर ली थी। फिर भी बहुत बार हमारे मिस्टेक हो जाती है, हमको लगता है कि 400 रुपये प्रीमियम कौन देगा, तो हम 200 रुपये प्रीमियम कम के चक्कर में वीकली में घुस जाते हैं। मैं भी घुस गया था, ऐसा कोई ख़ास बात नहीं है, ये गलतियाँ तो होते रहती है। तो मैंने तो अपना सौदा आज बराबर कर लिया है, आपको भी बता देता हूँ, आपको भी कर लेना चाहिए, मेरा सुझाव है। बाकी अपनी अपनी श्रद्धा इच्छा, जैसा आप देखना चाहें देखें जो है। तो हमने आपको बहुत क्लियर कर दिया है। 17,100 के नीचे में मैं आपको ये फाइनल कॉल दे देता हूँ। बाज़ार उसके बाद टिकेगा नहीं, जा सकता है पिछले बार की तरह 15,200 जैसे जा सकता है, टिकेगा नहीं। तो वही काम 17,100 पे भी होगा, जा सकता है लेकिन वहाँ पे रुकेगा नहीं, टिकेगा नहीं, और बस सीधे ऊपर चालू कर देगा अपना ऊपर की यात्रा को। तो 17,100 आ जाए, बिना कोई डर भय के आराम से आप तेज़ी की पोजीशन में सवार हो जाए, तो आपके हमारे सबके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। तो सब मिलके ये अब मनाते हैं कि जल्दी से पहले नीचे का लेवल ही आ जाए तो अच्छा रहेगा। अब एक बार थोड़ा देख लेते हैं हमारे बाकी चार्ट्स को भी। तो ये हमारे बैंक निफ्टी का भी सेम लेवल है, आप इसको देख लीजिएगा। बैंक निफ्टी ने हालांकि बेटर स्ट्रेंथ दिखाया है निफ्टी से, तो आगे भी ये बेटर स्ट्रेंथ ही दिखाएगा, इसमें बहुत अच्छी क्लैरिटी है। तो बैंक्स लीड कर रहा है, वो लीड करेगा, इसमें कोई हमको डाउट नहीं होना चाहिए। अभी भी निफ्टी गिरेगा तो पॉसिबिलिटी है बैंक निफ्टी कम गिरे, लेकिन जब गिरते हैं तो दोनों साथ साथ गिरते हैं, तो उसको ध्यान में रख के अपना जो भी काम करना है आप करेंगे। एक मैंने आपसे लास्ट टाइम ये करीब 1-2 हफ्ता पहले मैंने आपसे स्लाइड शेयर किया था, बहुत लोग इसको मिस कर दिए थे। तो देखिए मार्केट में ये हमेशा ये चीज़ होता है, हाई एक्सपेक्टेशंस लो रिजल्ट या लो रिटर्न्स, लो एक्सपेक्टेशन चांस ऑफ अ सरप्राइज। तो हमारा पिछले हफ्ते का जो थर्सडे का हाई एक्सपेक्टेशन था वो था 18,000 पहले आएगा, तो वो मार्केट ने नेगेट कर दिया है। तो मार्केट बार बार हमको ये चीज़ बताती है कि ऐसा होता है। लो एक्सपेक्टेशन में जो सरप्राइज़ वाली बात है, ये भी आपने पिछले हफ्ते देखा था, जिस जिस जगह पर आपको उम्मीद नहीं थी वो सारा काम हुआ है। अभी भी जो हमारा एक्सपेक्टेशन था कि नीचे की तरफ नहीं जाएगा, जो हमको बहुत ज़्यादा लग रहा था कि नहीं जाएगा, तो उसमें मार्केट ने हमको एक दिखा दिया कि पूरी संभावना खुल गई है वहाँ की। लेकिन वही बात है, जब वहाँ पे आ जाएगा तो लोगों को उम्मीद नहीं रहेगा कि इस बार बाज़ार संभलेगा, बचेगा। तो ऐसे केस में क्या होगा दोस्तों, ऐसे केस के अंदर में बहुत स्वीट सरप्राइज़ मिलने की हम लोगों के लिए संभावना होगी कि हमारा पिक्चर बहुत क्लियर है। एक और बात हमने आपसे शेयर की थी कि ये माल कटने का जोन है, जितने भी लोग फंसे हुए हैं उन सबका माल को ये एब्जॉर्ब करेगा मार्केट, इसीलिए हम यहाँ खड़े रहेंगे। तो बार बार ये झटके इस तरह से देगा जिससे जो नए नए बुलिश लोग हो रखे हैं उनका भरोसा टूटे। जो पुराने लोग 18,000 के आसपास में फंसे हुए हैं, जिनको सीधा रनअप दिखा 15,500 से 18,000 तक का, उनको ऐसा लग रहा था कि चलो अब तो तेज़ी का दौर शुरू हो गया तो मैं संभाल लेता हूँ, उनको संभालने देगा नहीं। इसलिए इस जगह पे झटके देता रहेगा बार बार, जिससे उनका भी कॉन्फिडेंस शेक हो जाए। जिनको थोड़ा भी टेक्निकल एनालिसिस आता है, चार्ट्स बहुत क्लियरली बोलते रहेंगे कि डबल टॉप लग गया है, ऊपर में इवनिंग स्टार आ गया है, सारे सेल के सिग्नल आ जाएंगे और सब अपना अपना माल को जो है बेचने लग जाएंगे, और इस तरह से सबका माल हल्का हो जाएगा और मार्केट उसको पूरा एब्जॉर्ब कर लेगी। तो ये होगा। बाज़ार जब गिरता है ना तो लोगों के माल नहीं कटते हैं, लेकिन जब गिरने का रंग ढंग दिखाता है ना तब लोगों में घबराहट होती है और वो माल बेचते हैं। ये मार्केट साइकोलॉजी है। तो ऐसा ही मार्केट कर रही है और करेगी, और यहाँ पे सबके माल को कटवा देगी। जो 18,000 में अटके थे उनका भी जाएगा, जो 70,000 के ऊपर सवार अभी नए नए हुए थे उनका भी चला जाएगा। और फिर बाकी पिछले आपने हफ्ते देखा था मंथली एक्सपायरी में जितने बेयरिश लोग थे उनकी बहुत ज़बरदस्त क्लास लगी थी। एक सेकंड दोस्तों, उन लोगों के काफ़ी पैसे टूटे हैं। इस बाज़ार में बुल बियर दोनों को ज़िंदा रहना ज़रूरी है, तभी बाज़ार चलता है, तभी हम लोग कमा सकते हैं। तो उस बियरिश कैंप के लोगों को ज़िंदा रखने के लिए भी, उनका हौसला बढ़ाने के लिए भी बाज़ार को थोड़ा गिरना और गिराना ज़रूरी है। तो थोड़ा उनको पैसे मिल जाएंगे, हिम्मत भी मिल जाएगी, वो और शॉर्ट करके बैठ जाएंगे और हमारे आगे की यात्रा भी सुखद हो जाएगी। तो ये सारा
सिनेरियो मैंने आपसे शेयर कर लिया है। जो भी मूवमेंट बाज़ार में आता है, हम लोग बातें बाद में करते हैं कि ये कारण है, ये कारण है। बाज़ार अपना मौका खुद ढूंढ लेती है, अपने रीजंस खुद चुन लेती है, उसको किस तरफ क्या करना है। तो उन कहानियों में कुछ नहीं रखा है। तो अपने तो यही है, जो स्क्रीन बोले उसको देखो और उसको देख के समझो। हमारा स्क्रीन बहुत क्लियरली हमको लाउडली चिल्ला चिल्ला के बोल चुका है कि हम बुलिश हैं, बुलिश रहेंगे और हमको जाना ऊपर ही है। ये बीच में झटके दे दे करके लोगों का भरोसा खाली तोड़ना है। जिनका टूटना टूटने दे। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप अपना भरोसा को टिका के रखिए और सवार रहिए। तो अब इसके अंदर में हम आते हैं लर्निंग के बारे। तो मैंने आपसे बात कर ही ली है। समय किसी के पास होता नहीं है, लेकिन समय तो देना पड़ता है। इसलिए आप अपने सीखने पर समय दें, रेगुलरली प्रैक्टिस करने पे समय दें और कम से कम 100 चार्ट्स रोज़ देखने को समय दें। आप यदि ऐसा करते हैं तो आप बहुत कुछ खुद ही सीख जाएंगे। तो इसलिए यदि सीखना है तो जो करना पड़े करिए, मेहनत तो करना पड़ेगा, उसका कोई विकल्प नहीं है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसका भी कोई विकल्प नहीं है। बड़े से बड़ा जीनियस, बड़े से बड़ा प्लेयर, सारे के सारे रोज़ प्रैक्टिस करते हैं। आपको भी करना है, हम भी करते हैं, हमें भी करना है। अब आते हैं नई खबरों पर। बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है। जीडीपी ग्रोथ हमारा 13.5% पर है। ये बहुत ज़बरदस्त आंकड़ा आया है। अब इसके अंदर में हम आपसे अलग अलग स्लाइड शेयर कर लेते हैं। अनस्टॉपेबल इंडिया, ग्रोथ इन जीडीपी, ये अपने देख रहे हैं। इसमें एक खबर, कोई ना कोई कैंप के लोग देखिए अपना अपना व्यू उल्टा पुल्टा शेयर करते हैं और करेंगे, यही तो मज़ेदारी है। तो इन्होंने क्या लिखा है, लोअर देन एक्सपेक्टेड। इनका एक्सपेक्टेशन 16.2 था, लोअर देन एक्सपेक्टेशन है 13.5। तो बाज़ार हो सकता है इस रीज़न को चुन ले। मेरा मानना था शायद चुन के गिरा देगी, लेकिन अभी तक तो बाज़ार ऊपर की तरफ है, संभाल रखी है, ऊपर चल रही है। देखते हैं क्या होता है, लेट अस सी। इंडिया आउटशाइंस द मेजर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, ये हमारे एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट है, इसके ऊपर हम देख रहे हैं। तो इंडिया अभी बहुत आगे निकल चुका है और अच्छा ग्रोथ दिखाया जा रहा है। इंडिया इज सेट टू बिकम वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। ये आपके सामने स्लाइड है, इसको भी देख लीजिएगा। न्यूज़ आप सब देखते ही हैं, मैं सिर्फ अच्छी न्यूज़ शेयर करने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे हर सेक्टर में हम देख रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे कहीं हो, सब जगह पर अच्छी ग्रोथ हमारे को मिल रही है। टूरिज़्म में भी अच्छा मिल रहा है, कंस्ट्रक्शन में भी मिल रहा है और माइनिंग में भी मिल रहा है। तो इंडिया इज़ सेट टू बिकम वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बाई 2030। ये भी एक व्यू शेयर हुआ है। तो ये सब हमारे सरकार के साइट के ऊपर में है। तो ये सब हम लोग इसको ये नहीं बोल सकते कि झूठे आंकड़े हैं ये सब। इंडिया ऑन फास्ट ट्रैक टूवर्ड्स अ स्ट्रॉन्गर न्यू इंडिया। तो ये हमारा ग्रोथ जो है जंप करते जा रहा है। सेक्टोरल ग्रोथ रेट भी यहाँ पे हमारे सामने में है, ये आपसे हमने शेयर कर दिया है। और इसके अलावा ये हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस है। आपको याद होगा मैं 3 साल से आपसे कह रहा हूँ कि हमारे मार्केट बाकी मार्केट्स के, स्पेशली अमेरिकन मार्केट से अलग रास्ते हम चुन लेंगे और हमको डे टू डे बेसिस में नज़र नहीं आएगा। हम 2-3 साल बाद देखेंगे, हमको फ़र्क दिखेगा और मोटा मोटी हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है। पैंडेमिक के टाइम में सारे मार्केट गिरे, उसके बाद सारे रिकवर किए। अब जो करेक्शन आया है, अब करेक्शन आने के बाद हमने देखा सब मार्केट के कंपैरिजन में हम कम गिरे, सब मार्केट के कंपैरिजन में हम ज़्यादा रिकवर किए। और स्टेटस ये बन गया है कि अब ईयर ऑन ईयर बेसिस में हम लोग 3% प्लस में आ गए हैं। ये नीचे अपना है, निफ्टी है, नस्डैक है और ये लंदन का है, फिट्सी लंदन का है। तो हम अपना ईयर ऑन ईयर बेसिस में 3% प्लस में है। नस्डैक हमारा -23% है और लंदन हमारा जो है वो अभी +1% है। लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं, 6 महीने का भी देखें तो हम 6% प्लस में है, बाकी सारे माइनस में है। 3 महीने भी हम देख रहे हैं, हम 6% प्लस में है, बाकी सारे माइनस में है। तो ये हमारा इंडियन मार्केट का जो परफॉर्मेंस है वो बाकी मार्केट से बहुत आगे है। ऐसा होने का बहुत बड़ा रीज़न है, मैंने आपसे पिछले वीक शेयर भी किया था कि अमेरिका या पूरे वर्ल्ड में जो इन्वेस्टर्स लोग अपना पैसा लगा रखे थे चाइना में, तो चाइना में बहुत सारे रीजंस हो चुके हैं जिसमें पूरा वर्ल्ड उनसे नाराज़ है। जिसमें सबसे प्रधान तो हमारा कोविड था। उसके बाद अब बेमतलब का चाइना जो ताइवान के ऊपर में अपना कोई ना कोई
गड़बड़ करने का प्रयास कर रहा है, तो सब उससे बेसिकली खफा भी हो रखे हैं और उन्होंने चाइना से अपना भरोसा भी उठा लिया है और वो अल्टरनेटिव जगह का अपने पैसे को रूट कर रहे हैं। तो हमने आपसे ये शेयर किया था कि वहाँ के जो पैसे निकल रहे हैं उसमें यदि 10% भी हमारे पास रुपया हमारे कंट्री में आ जाए तो बहुत बड़ा हमारे मार्केट के लिए एक प्लस पॉइंट होगा। फ़िलहाल के लिए आपको बता दूं, एक गुड न्यूज़ है, जो भी पैसा आया है और इमर्जिंग मार्केट्स में गए हैं उसमें मोर देन 60-65% पैसा जो है हमारे इंडियन मार्केट में आया है। तो ये जस्ट शुरुआत है, ये बहुत कुछ दिखा रहा है, क्योंकि मोर देन 65% पैसा यहाँ आने का मतलब क्या हो गया है, वर्ल्ड को मालूम चल चुका है कि बेटर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट इंडिया में है, इसीलिए वो पैसे को यहाँ डाइवर्ट करना शुरू कर चुके हैं। और यही रीज़न है कि हम जितना गिरे थे इतने समय में, बहुत कम समय में हमारा मार्केट पूरा रिकवर करके ऑलमोस्ट हम लोग प्रीवियस ऑल टाइम हाई के पास पहुंच गए हैं, जबकि सारे वर्ल्ड के मार्केट जो है वो अभी भी अपने लोअर स्तर पे बैठे हुए हैं। तो ये आपके लिए एक और कॉन्फिडेंस देने वाली बात है। अब इसके बाद एक और रिपोर्ट शेयर कर लेते हैं। हम तो आपसे शेयर कर ही रहे थे कि हम लोग का अगला 10 से 20 साल इंडिया का है। अब सारे जगह शेयरिंग होने लग गई है और ये भी हमारे मैकेंसी के सीईओ हैं, इन्होंने कहा कि इट इज़ नॉट इंडियाज़ डिकेड, इट इज़ इंडियाज़ सेंचुरी। ठीक है, इस तरह के बातें तो ये लोग सब बोलते रहते हैं, हमें हवा में नहीं उड़ना है, लेकिन एक बात तो इसमें स्पष्ट निकाल सकते हैं, इफ़ नॉट सेंचुरी, डिकेड तो कम से कम इंडिया का है ना। तो 10 साल तो बहुत होते हैं दोस्तों, पहले 10 साल तो हम जी लें, फिर आगे देखते हैं, क्या पता इनकी बात भी सच हो जाए और वो डिकेड की जगह सेंचुरी में बदल जाए। हमें तो स्टेप बाय स्टेप अपनी यात्रा को आगे बढ़ानी है। पहला स्टेप हमारा ये 10 साल का है। इस 10 साल में बहुत क्लैरिटी हमको आ चुकी है, अब सब बोलने लग गए हैं क्योंकि सबको दिखने लग गया है। प्रॉब्लम क्या है, हमारे इंडियंस को नहीं दिखा अभी तक, तो ये हमको देखना, ये हमारी प्रॉब्लम है। आप इस प्रॉब्लम को अपने ऊपर सवार ना होने दें, आप भी इस डेटा को समझे। जब सब कुछ स्पष्ट दिख रहा है तो हमको उसको मान लेना चाहिए। जिस दिन गड़बड़ दिखेगा हम गड़बड़ भी मान लेंगे, क्या दिक्कत है। तो इस तरह से हमको अपना हमेशा इस मार्केट के अंदर में सूझबूझ रख के काम करना होता है। ये देखिए, अमेरिका का जो आया है, पेरोल रोज 3,15,000 इन अगस्त एज कंपनीज कीप हायरिंग। ये सारे हैं, आप पढ़ लीजिएगा, तो कहीं पे कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। जो वो लोग बात कर रहे थे मंदी का, स्टैगफ्लेशन का, ये सारे आपके सामने में आंकड़े हैं, तो ऐसा कोई ख़ास बात नहीं है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अपना तो यही है कि आप अपना दिमाग को खोल के रखें, कोई तरह का किसी के उल्टे पुल्टे बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। मैं प्रयास करता हूँ छोटा मोटा अपना जो भी है आपसे शेयर कर सकूँ, जिससे कि आपकी यात्रा भी इस मार्केट के सुखद रहे। अपना भरोसा कायम रखें इस बाज़ार पर, स्क्रीन पर जो होता देखे वो देखें। पॉसिबिलिटी मैंने आपसे शेयर सारी कर चुकी है, तो आपको 17,700 के ऊपर यदि आज 1 घंटा टिकता है तो अपना, यदि आपने कोई शॉट बना लिया है तो उसको आप स्टॉप लॉस मान के चलना होगा। और एक बार ऐसा लगता है इसको 17,000 आ जाए तो अच्छा है, तो ये सारे व्यूज़ को ध्यान में रखते अपना आप काम करेंगे। तो थोड़ा बहुत अपना जो इमीडिएट शॉर्ट टर्म का कुछ चेंजेस हमको दिखाई दिया, हमने आपसे शेयर कर लिया, उसको ध्यान में रख के आप काम करें, तो आपकी ये इस सितंबर मंथ की यात्रा बहुत सुखद रहे। फाइनल कंक्लूजन, सितंबर मंथ में बहुत बुलिश हूँ, अगस्त से भी ज़्यादा बुलिश हूँ। तो हम लोग जो जुलाई अगस्त में खेल देख चुके हैं, सितंबर में भी वो खेल देखने का पूरा बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। बस यही है, 17,000 आ जाएगा तो हमारा उसके बाद की यात्रा जो 1500 पॉइंट के आसपास की रहेगी वो बहुत स्मूथ हो जाएगी हमारी। 18 दिन पहले आएगा तो फिर क्या झटके मारता रहेगा ऊपर नीचे, वैसे करके जाएगा। तो देखते हैं क्या करता है, जो बाज़ार करे हम तो उसमें खुश हैं, हमको उसी को एक्सेप्ट करके चलना है। धन्यवाद दोस्तों।